हेलो गाइस, आप लोगों का क्यूज व्लॉग्स में स्वागत है। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके हर एक आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। हेलो गाइस, आप लोगों का क्यूज व्लॉग्स में स्वागत है। और आज का टॉपिक लिया जा रहा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके प्रत्येक आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। चलिए आज का क्यूज प्रारंभ करते हैं। चलिए ग्रुप ए से बोलिएगा, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ग्रुप बी बोलिएगा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य का गठन, नए राज्य का प्रावधान। चलिए सही है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। ग्रुप सी बोलिएगा, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों की सिक्किम को सीमा- संघ के साथ जोड़ा जाए। चलिए गलत जवाब बोलिए ए ग्रुप। चलिए बी बोलिए। इसमें बोलता है ना कि जैसे अपना ही देश में अलग राज्य की स्थापना करना एक दूसरे राज्य से। चलिए देखिए, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा तथा नाम में परिवर्तन। चलिए सही था आपका भी, सी का भी सही था थोड़ा सा। चलिए ए ग्रुप बोलेगा, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 में है बस आर्टिकल 1, 2, 3 में है, तीनों को मतलब मिलाकर आर्टिकल 4 में। पास करने चलिए ठीक है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों का उपवन करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई गतिविधियां, जो कि आर्टिकल 4 में इसका वर्णन है। चलिए बोलेगा, 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 1 में। चलिए आइए अब भाग 2, नागरिकता। ग्रुप बी बोलेगा, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 नागरिकता है। उसके बाद फिर बी बोलेगा और सुधार कर। नागरिकता संबंधी प्रावधान उसमें दिया किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है। सी ग्रुप बोलिएगा, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 मतलब पाकिस्तान से भारत आने के लिए। सही जवाब। प्रावधान है। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। एक ग्रुप बोलेगा, आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनके अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है। सही है, आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। बी ग्रुप बोलेगा, आर्टिकल 8 क्या कहता है? पास। बोलिए सी ग्रुप। आर्टिकल भारत से आए बाहर से आने वाले नागरिकता भारतीय मूल के अधिकार है। चलिए सही है, आर्टिकल 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। चलिए सही है। ग्रुप सी बोलिएगा, आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ए ग्रुप बोलिएगा। पास। बी ग्रुप। पास। चलिए आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। चलिए एक ग्रुप बोलेगा, आर्टिकल 10 क्या कहता है? चलिए बी ग्रुप। सी ग्रुप। नागरिकता के अधिकारों का सही है, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। चलिए सी ग्रुप बोलेगा फिर से आपका, आर्टिकल 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि बी ग्रुप किस तरीके से बी ग्रुप बोलिए। हम लोग पास। चलिए सी ग्रुप बोलिए। हम लोग बोले नागरिकता के संबंधित जो भी कानून है प्रावधान ये सब उसी में दिया है। ठीक है, सही बात है, कानून से रिलेटेड है। सही है, आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। चलिए आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग कर चुके हैं, जो जिसका वर्णन 5 से 11 भाग 2 में है, नागरिकता। चलिए भाग 3, मूल अधिकार 12 से 35। चलिए एक ग्रुप बोलेगा, आर्टिकल 12 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के संबंध में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 कहता है
मौलिक अधिकार की परिभाषा। चलिए ठीक है। ग्रुप बी बोलेगा आर्टिकल 13 क्या कहता है। चलिए ग्रुप सी। आर्टिकल 13 में शायद राज्यों का वर्णन किया गया है। मूल गलत जवाब। एक ग्रुप बोलिएगा व्यापार नहीं। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब उसको अल्प करता है आर्टिकल 13 के तहत। जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसको अल्प करेगा 13 के तहत। चलिए ग्रुप पी बोलेगा आर्टिकल 14 क्या कहता है। सी बोलिए। समता या समानता का अधिकार। विधि के विधि के समान ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता, मतलब कानून के तहत सबका समान अधिकार। चलिए ठीक है। ग्रुप ए बोलेगा आर्टिकल 15 क्या कहता है। समान वेतन का अधिकार, समान कार्यों के लिए समान कार्य के लिए समान। चलिए गलत है, बोलिए बी जी। चलिए सी बोलिए। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। सही है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चलिए ग्रुप बी बोलेगा आर्टिकल 16 किससे संबंधित है। इसमें समाज कार्य के लिए समान वेतन। चलिए गलत है, बोलिए। हाँ, नौकरी की अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है। ग्रुप सी बोलेगा अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। एक ग्रुप बोलेगा अनुच्छेद 18 क्या कहता है। उपाधियों का अंत। सही है। 18 कहता है उपाधियों का अंत। बोलेगा बी ग्रुप अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें स्वतंत्रता बोलने की से संबंधित है। स्वतंत्रता। सही जवाब है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ जो अधिकार का संरक्षण दिया हुआ गया अपेंडिक्स 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। सी ग्रुप बोलेगा अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। 20 अनुच्छेद 20 जो है वो संबंधित है किसका संरक्षण करता है यार। अपराधों के लिए। ठीक है। संरक्षण अपराधों के लिए दोषित का संरक्षण करता है आर्टिकल 20। ठीक है। एक ग्रुप बोलेगा जी अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। निधि अधिकार संबंध या प्राण दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निजता का भी अधिकार इसी। ठीक है। अनिजता भी इसी से रिलेटेड है। बोलेगा जी बी ग्रुप अनुच्छेद 21 का काम में किसका वर्णन है। शिक्षा से संबंधित है। चलिए ठीक है। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि संविधान संशोधन 1986 2002 के तहत इसका सम्मिलित किया गया है। चलिए ग्रुप सी बोलेगा अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है। कुछ दर्शनों दोष सिद्धि का संरक्षण अपराध के लिए है। ठीक है। अनुच्छेद 22 है जो दोष सिद्ध के लिए है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करेगा। अगर गिरफ्तारी या कुछ होगा तो उसको आपको आर्टिकल 22 के तहत आपका बचाव किया जाएगा। चलिए ग्रुप ए बोलेगा अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है। बच्चों के शोषण के, बच्चों को जो कल कारखानों में काम करते चलिए गलत जवाब। इसमें जैसे बच्चों का खरीद बिक्री नहीं कर सकते। आप लोग बोलिए सी बोलिए। दुर्व्यवहार। ठीक है। अनुच्छेद 23 का मतलब होता है बालक श्रम और मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 23 यह बतलाता है। बी ग्रुप बोलेगा अनुच्छेद 24 क्या कहता है। इसमें हो गया इसमें हो गया अरे कल कारखाने वाला सही जवाब। अनुच्छेद 24 के तहत कल कारखाने में बाल श्रम को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। श्रम का निषेध है। 14 साल से कम। चलिए सही है। बोलेगा ग्रुप सी बोलेगा जी अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 धर्म एवं जाति बताइए सज्जन भैया। चलिए सही है। धर्म को अबाध रूप से मानना और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब धर्म को आप माने उसका प्रचार करें या फिर उसका आचरण जो मानते हैं आप उसके तहत आर्टिकल 25 में इसका वर्णन है। बोलिएगा जी ग्रुप ए आर्टिकल 26 क्या बतलाता है। धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 से 28 से तो उसमें संगठन बनाने की। बोलिएगा बी ग्रुप। इसमें जो है ना स्कूल खोल सकता है, कोई भी संस्था चला सकता है। चलिए सी ग्रुप बोलिएगा और अच्छा से। हाँ। आर्टिकल 26 क्या बतलाता है। 26 बताता है कि किसी भी प्रकार का अथी करने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। सही है। वो नहीं मतलब सेम है। ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप धार्मिक काम क्या कर रहे हैं क्या करना चाहते हैं उसकी आपको पूर्ण स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत। चलिए ग्रुप किसका है।
बी बोलिएगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? चलिए सी ग्रुप बोलिए। अनुच्छेद 27 कहता है ए ग्रुप बोलना है। अनुच्छेद 27 एनीबॉडी? क्षमता उनता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। चलिए सी ग्रुप बोलिएगा। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? 29 29 है 29 हो गया। रुकिए ना, हाँ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। चलिए सही जवाब। संरक्षण के लिए। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 में है। ए ग्रुप। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक शिक्षा संस्थानों में मतलब उसकी सेवाओं में वृद्धि से संबंधित। बोलिएगा बी बोलिएगा सुधार कर। शिक्षण संस्थान जहाँ भी जैसे खोलेंगे ना उसमें प्रशासनिक। चलिए सही। कोई धार्मिक- अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। आप शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, आप इसका प्रशासन चला सकते हैं। अनुच्छेद 30 यह बतलाता है। चलिए बी ग्रुप बोलिएगा। अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है? संविधान का अनिवार्य अधिग्रहण। हाँ बोलिए बी बोलिए। चलिए बोलिए सी। वही है हाँ, इस- संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है, अनुच्छेद 31 का मतलब होता है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। बोलिएगा सी ग्रुप। अनुच्छेद 31 का काम क्या है? चलिए कोई भी चलिए पास है जी। 31 का क्या कहता है? संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उत्पन्न करने वाली विधियों की व्यावृत्ति मतलब सेविंग ऑफ लॉस, जो कि आर्टिकल 31 के अपेंडिक्स काम में इसका वर्णन है। सेविंग्स ऑफ लॉस बोलिएगा ग्रुप ए बोलिएगा जी। आर्टिकल 31 के अपेंडिक्स खा में क्या है? कोई भी पास। चलिए कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमयकरण करना। चलिए ठीक है, बोलिएगा आर्टिकल 33 का संबंध किससे है? कोई भी ठीक है। 33 क्या है? पास। कोई भी? पास है। आर्टिकल 33 के तहत इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने का संसद की शक्ति, जो भी आपको अधिकार प्राप्त है वह संसद इसमें संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। चलिए कोई बोलिए, कोई ग्रुप बोलिएगा। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ठीक है, संवैधानिक उपचारों का संबंध अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब ने संविधान का आत्मा बनाया था। चलिए ग्रुप सी बोलिएगा। आर्टिकल 34 का वर्णन। कोई भी? पी ग्रुप सी। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। अगर कोई भी क्षेत्र में उसमें सेना का अधिकार मिल गया है तो उसमें जो आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है उसका उपबंध है आर्टिकल 34 में। चलिए ग्रुप सी बोलेगा। अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है? कोई भी? इसके भाग के को उपबंधों को प्रभावी करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 35 कहता है जो इसके भाग में है उसके उपबंध को प्रभावी बनाना अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक है, 12 से 35 हो गया मौलिक अधिकार। भाग कितना में है? भाग 3 मौलिक अधिकार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं।